अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एडवोकेट बागवंद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 50 ऑफ दिस एक्ट, जो कि प्रिजम्पशन एज टू ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, क्वारीज और वेस्ट लैंड्स के बारे में बात करता है। देखिए, वेस्ट लैंड जो है वो डिजर्टेड या बैरन लैंड, जो बंजर ज़मीनें हैं, हो सकती हैं। अभी क्वारी का मैं आपको बताता जाऊँ कि क्वारी जो है ये ऐसी जगह है जहाँ से आप डिगिंग के बाद सैंड्स या कोई स्टोन्स वगैरह निकालते हैं और उनको बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। या फिर ये जो फॉरेस्ट्स हैं, तो ये किसकी मलकियत होंगे, यानी आया वो लैंड ओनर्स की मलकियत होंगे वहाँ के, या फिर ये जो गवर्नमेंट है उसकी मलकियत होंगे। तो इस सेक्शन से हमें ये रहनुमाई मिलती है। तो सेक्शन 50 में बात की गई है कि अगर तो 18 नवंबर 1871 से पहले कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट किसी स्टेट के बारे में बनाया गया, किसी लैंड के बारे में बनाया गया, किसी इलाके के बारे में बनाया गया, और वहां पर जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 जो था एप्लीकेबल था। जो कि अभी ये जो एक्ट चल रहा है 1967 का, इससे पहले का जो एक्ट था वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 था। और वहां पर उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में एक्सप्रेसली ये मेंशन नहीं किया गया था कि कोई फॉरेस्ट, क्वारी या कोई अनक्लेम्ड, अनऑक्युपाइड, डिजर्टेड या वेस्ट लैंड जो है, या उनका जो है कोई प्रोड्यूस उस लैंड में से वो लैंड ओनर को बिलोंग करता है। तो उस सूरत में ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। लेकिन अगर वो रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो कंप्लीट हो रहा है आफ्टर 18th डे ऑफ नवंबर 1871, 18 नवंबर 1871 के बाद कंप्लीट हो रहा है, या फिर 17th डे ऑफ जुलाई यानी 17 जुलाई 1879 के बाद कंप्लीट हो रहा है। और उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में भी एक्सप्रेसली नहीं बताया गया कि कोई फॉरेस्ट, क्वारी या फिर कोई डेजर्टेड या अनऑक्युपाइड लैंड जो है वो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। तो उस सूरत में प्रत्यूम कर लिया जाएगा कि वो लैंड ओनर्स कंसर्न जो है वहां की उनको बिलोंग करती है। अब सब सेक्शन 1 के तहत, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के तहत जो लैंड गवर्नमेंट को बिलोंग करती थी, उस सूरत में जब उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया कि वो वहां के लैंड ओनर्स को बिलोंग करती है, इस प्रिजम्पशन को जो कि गवर्नमेंट की फेवर में थी उसको रिबट किया जा सकता है। किन दो तरह से। एक तो जो है, अगर कोई रिकॉर्ड या रिपोर्ट कोई तैयार करे असेसिंग ऑफिसर। अभी असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं? असेसिंग ऑफिसर आपका पटवारी भी हो सकता है, गिरदावर भी हो सकता है। और उस असेसिंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट है या रिकॉर्ड है, वहां से अगर पता चलता है कि इसका जो ऑनर है वो गवर्नमेंट नहीं है, तो ये जो प्रिजम्पशन गवर्नमेंट की फेवर में राइज हो रही थी इसको रिबट किया जा सकता है, और वो लैंड ओनर्स को जो है वो उनकी मलकियत तस्वुर की जाएगी उस सूरत में अगर ये रिबट हो जाती है। अगर इस तरीके से भी नहीं पता चल रहा, कोई रिपोर्ट है ही नहीं, या रिपोर्ट जो है वो इस बारे में साइलेंट है, तो उस सूरत में कंपैरिजन ड्रॉ किया जाएगा बिटवीन द असेसमेंट ऑफ विलेजेस इन विच देयर एक्जिस्टेड एंड द असेसमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इन विच देयर डिडंट एग्जिस्ट एनी फॉरेस्ट और क्वारी और एनी सच लैंड प्रोड्यूस ऑफ इंटरेस्ट। तो उस सूरत में अगर जब यहाँ पे रिकॉर्ड ये रिपोर्ट साइलेंट है उस असेसमेंट ऑफिसर की, असेसिंग ऑफिसर की, तो उस सूरत में कोई और विलेज जो कि नेबरिंग विलेज हो सकते हैं, उनका एक कंपैरिजन ड्रा करके तो वहां से पता चलाया जा सकता है कि आया ये जो लैंड है ये आ, वो उस लैंड ओनर को बिलोंग करती है। तो उस सूरत में भी आप रिबट कर सकते हैं उस प्रिजम्पशन को जो कि गवर्नमेंट की फेवर में अराइज हो रही थी। लेकिन जब तक इस प्रिजम्पशन को रिबट ना किया जाए जो कि गवर्नमेंट की फेवर में अराइज हो रही थी, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ राइट तो जो था उसमें इस बारे में बात ही नहीं की गई थी, साइलेंट था कि ये लैंड ओनर्स को बिलोंग करती है। तो जब तक उस फॉरेस्ट, क्वारी या अनऑक्युपाइड, डिजर्टेड और जो बैरन लैंड है उसके बारे में इस प्रिजम्पशन को रिबट नहीं कर दिया जाता, तो उस वक्त तक ये प्रज्यूम किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट की फेवर में, गवर्नमेंट की ही मलकियत है। लेकिन अगर उसको रिबट कर दिया जाता है, जिसके मैंने दो तरीके बताए, तो उसके बाद ये तस्वुर कर लिया जाएगा कि वो जो लैंड ओनर्स है वहां की उनकी मलकियत है। इसके साथ ही आज के भी इख्ताम को पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए।